कि एसआईटी की जांच तो बेसिकली जो हुआ है उसको सामने लाने के लिए नहीं है। एसआईटी की जांच इसलिए है कि थोड़ी सी लिपापोती करके थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया जाए और दिखा दिया जाए कि जो देखो ये लोग चोरी में शामिल हैं, इनको हमने सज़ा दे दी, और उसको रफा दफा कर दिया जाए। बड़े नाम जो कि उच्च पदों पे बैठे थे, जैसे चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे, आज तक उनका कहीं पे कोई उनके खिलाफ ना एफआईआर है, ना पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की है, ना दूसरा कोई उनके ऊपर केस हुआ है कहीं से भी। तो मामला ये रफा दफा एसआईटी ज़्यादा करने के लिए बनाई गई है, इंस्टेड ऑफ कि उसको पूरा सच सामने लाके दोषियों को, जो असल दोषी हैं, उनको सजा दी जाए। आप याद करिए, अभी कुछ दिनों पहले चंपत राय का बयान आया था कि जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी मैं मौन धारण किए हुए हूँ। तो वो एक तरह से संकेत है ना, वो धमकी है ना कि एसआईटी जब फाइनल रिपोर्ट दे दे, क्योंकि बीच में अगर उनका नाम आया या इनके खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई हुई तो चंपत राय अपना मुंह खोल देंगे, एक तरह से ये डराया जा रहा है। और अगर मुंह खोलेंगे तो फिर कौन फंसेगा? सीधे सीधे आरएसएस और सीधे सीधे पीएमओ उसमें दायरे में आ जाएंगे। तो ये सारा मामला, चंपत राय को अलग रखना, अनिल मिश्रा को अलग रखना, गोपाल राव को बाहर कर देना, वहाँ से बाहर कर देना, उनको वापस भेज देना, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो मामला को थोड़ा रफा दफा करने के हिसाब से हो रही हैं। 2-4 लोगों के नाम आ गए हैं, छोटी मोटी चोरी के लिए उनको कुछ सज़ा होगी भी, बाद में माफ़ भी हो जाएगी, जनता भी भूल जाएगी। हम सभी ये कह रहे हैं कि आस्था पे जो चोट लगी है वो तो एक अपनी जगह है, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है वो मुद्दा बन सकता है कि नहीं। अभी शायद श्रीनिवास जी ने कहा कि भ्रष्टाचार शायद नहीं बनता है मुद्दा, आप ही ने कहा, अनुराग जी ने कहा नहीं, मुद्दा कैसे नहीं बनता है? बोफोर में बना था कि नहीं बना था? आखिर बोफोर में मुद्दा बना भ्रष्टाचार, चारा घोटाला बना नहीं, लेकिन वो है कि कौन उसको उठाता है। आप एक कल्पना करिए कि आज की डेट में, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राजनाथ सिंह खुल के बगावत के सुर उठाते हुए आगे आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से राम जन्मभूमि से जुड़ा रहा, उत्तर प्रदेश मेरी पॉलिटिकल कर्म भूमि है और इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ, और वो कुछ पब्लिक में बयान दे लेते हैं, मोर्चा लगा के खड़े हो जाते हैं, तो क्या नहीं लगता है तो बीजेपी को क्या उसका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। या फॉर दैट मैटर अडवाणी जी सामने आ जाते हैं, भाई अगर राम मंदिर को किसी ने मुद्दा बनाया तो वो अडवाणी जी थे, कल को उनकी तरफ से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत आहत हुआ हूँ, ये तो वो सपना नहीं था जो हमने जिस समय रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे कहा था, ये हमारा सपना नहीं था, हमारा तो सपना टूट गया। तो क्या उससे नुकसान नहीं होगा? होगा। कौन उठा रहा है और कैसे उठा रहा है ये बहुत मायने रखता है। समाजवादी पार्टी उठा के बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएगी, बशर्ते कि कोई इधर से इसी खेमे से ना सामने आए, और अगर नहीं आते हैं लोग तो फिर हमको नहीं मानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसका कोई असर जनमानस पे पड़ने वाला है। लोग कहेंगे, गाली दे लेंगे, नाकारा है, नालायक हैं, उचक्के हैं, चोर हैं, कह लेंगे, फिर जब वोट में जाके लाइन में लगेंगे तो कहेंगे तो अरे यार तो इनको नहीं दे तो क्या दे उनको, ये दे। विपक्ष की ऐसी स्थिति। हाँ, तो वो एक मुद्दा रहेगा, कैसे वो उसको कैपिटलाइज करेंगे ये डिपेंड करेगा ऑपोजिशन पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।